स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। हम लोगों ने जितनी क्लासें अभी तक कंप्लीट की हैं, शायद 21 या 21 लेक्चर हमारे हो चुके हैं भारतीय संविधान के, और इस 21 लेक्चर में हम भाग 4 तक को कंप्लीट कर लिए हैं। भाग 4 जेपीएसपी, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि सर सबसे ज्यादा प्रश्न आर्टिकल के कहां तक आते हैं, तो मैं कहूंगा भाग 4 तक। भाग 5 से जो क्वेश्चन होंगे वो सब कंटेंट पे हो जाएंगे, राष्ट्रपति से बिलोंग हो जाएंगे, प्रधानमंत्री से बिलोंग हो जाएंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से बिलोंग होंगे। लेकिन इस भाग 4 और भाग 5 के बीच में एक भाग याद और है, कहेंगे कौन सा? भाग 4 और भाग 5 के बीच में हमारा एक भाग है, भाग 4 का। भाग 4 का आज का मेरे भाई हमारा विषय है भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। अगर हम मूल कर्तव्य की आपसे बात करें और भारतीय संविधान को लेते हुए मूल कर्तव्य की बात करें, भारत एक ऐसा संविधान, भारत का एक ऐसा संविधान जिसमें अपने के नाम पे कुछ नहीं है कि अपने द्वारा बनाए गए, बाद में संशोधन हो रहे हैं, 100 से ज्यादा संशोधन हो गए 75 साल में, लेकिन अपना उस समय वहां पे कुछ नहीं था, सब कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया टॉपिक था। तो इस भारतीय संविधान में जब संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें यह शब्द था ही नहीं मूल कर्तव्य। मूल अधिकार को भाग 3 में पूरी जगह दी गई थी, लेकिन मूल कर्तव्य नामक कोई शब्द नहीं था। सर अगर अधिकार मिल जाए और कर्तव्य ना मिले तो यहां पे सर निरंकुशता पैदा होती है। अधिकार मिल जाए और कर्तव्य ना मिले तो ठीक। अब जैसे अगर हम आपसे बात करें, भारत विश्व में जितने बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन किसी भी देशों में सर मूल कर्तव्य का कोई व्यवस्था नहीं है। इनके संविधानों में मूल कर्तव्य की कोई बात नहीं की गई। एक साम्यवादी देश है रूस, कम्युनिस्ट कंट्री है, एक देश है जापान। इन दोनों के संविधान में सबसे पहली झलक मिलती है मूल कर्तव्यों की। जापान के संविधान में सर नागरिकों के कर्तव्य हैं, और सबसे अच्छी डिसिप्लिन अगर पूरे वर्ल्ड की कहीं बात की जाए तो सर जापान के नागरिकों का है। और विकास, इतनी तेजी से विकास का पहला सूत्र है सर कानून को मानना, डिसिप्लिन को मानना। भारत का सबसे बड़ी समस्या क्या? भारत में सम्मान उन्हें दिया जाता है जो कानून तोड़ते हैं। यहां लिखा है यहां थूकना मना है, वहीं थूकेंगे, ये करना मना है, वही करेंगे, और उनमें उनको गौरव मिलेगा, भैया गए ये कर दिए। नहीं सर, जापान दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश, वही देश जिसने विश्व में पहली बार परमाणु बम झेला, हिरोशिमा नागासाकी, और उसके बाद सबसे तेजी से उठने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। द्वीपीय देश, कोई लैंड वैंड नहीं है उसके पास सर। भारत के पास अपार लैंड है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 3000 किलोमीटर इधर, 3000 किलोमीटर उधर, अपार सर स्रोत है विकास के। लेकिन सर एक योग्य और शिक्षित कानून नहीं बना। हमने क्या किया? लोगों से अडॉप्ट किया। चलिए छोड़िए, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय है सर भाग 4 का मूल कर्तव्य। सर मूल कर्तव्य को लिया कहां से गया? तो हम कहेंगे हमने मूल कर्तव्य को लिया रूस से। कहां से लिया मूल कर्तव्य को? रूस से लिया। और इस भाग 4 का में कितने अनुच्छेद हैं? तो सर अनुच्छेद तो सिर्फ एक है, अनुच्छेद एक है 51 का। कुछ समय बाद इसमें एक अनुच्छेद और आता है 51 का 51 का ठीक। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा क्या है? 51 का है। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हम आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे सर नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये लिखते हैं, पहली लाइन लिखेंगे, किसी भी देश में
पहली लाइन हमारी शुद्ध होगी, किसी भी देश में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का होना अत्यधिक आवश्यक मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का होना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं तथा कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। ठीक, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं तथा कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। ठीक, अब जितने भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, हम आपसे कहते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ठीक, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जितने भी सब बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक, कनाडा, यहां पे कहीं भी मूल कर्तव्य को संविधान में जगह नहीं दी गई है। दी किस देश में गई थी सर? दी गई थी रूस में, दी गई थी जापान में। तो अब आते हैं भारत में, इसकी हम बात करते हैं। सन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को तर्ज देकर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवा दी। और आपातकाल की घोषणा के बाद, जब आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी 75 में, उसके बाद 1976 में सरदार सोहन सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1976 में सरदार सोहन सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1976 में सरदार सोहन सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। मूल कर्तव्य भी होने
चाहिए। मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। जो इनकी सब सिफारिश आई किस समिति की? सरदार स्वर्ण सिंह की। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक। जिसे भाग 4 के बाद भाग 4 का नया भाग बनाकर रखा गया। क्या किया गया? भाग 4 के बाद एक नया भाग बनाया गया, भाग 4 का, जिसमें इनको क्या किया गया? रख दिया गया। और जितने भी मूल कर्तव्यों की संख्या थी, इन सभी मूल कर्तव्यों को एक ही अनुच्छेद में रख दिया गया। अनुच्छेद 51 का में सभी 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। ठीक। अनुच्छेद 51 का में सभी 10 मूल कर्तव्यों को रख दिया गया। एक यहाँ पे पॉइंट तुम छोटा सा नोट लिखना, क्वेश्चन आ सकता है या कभी के एग्जाम में आया भी है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की अनुशंसा या समर्थन किया था? तो यहाँ पे आप लिखना 8। एक लाइन नोट डाल के लिखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कितने को जोड़ने का सुझाव दिया था? 8। जोड़ा कितना गया था? 10। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी संख्या थी? 10। है कितनी? 11। थी कितनी? 10। है कितनी? 11। तो जो 11वीं है वह जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान
संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? सन 2002 में जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं हम अपने मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य सर क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और वह 11वां कर्तव्य जो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक, क्या कहता है? माता पिता या संरक्षक द्वारा, मान लीजिए माता पिता नहीं है तो जो बच्चे का क्या है? संरक्षक है। संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, उनको प्रदान कराना उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को अगर हम आपसे कह दें कितनी जगहों पे रखा गया है, तो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में सर एक बार रखा गया है भाग 3 में, दूसरी बार सर इसको रखा गया है भाग 4 में, और तीसरी बार सर इसको रखा गया है भाग 4 का में। जब 3 में रखा गया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। जब 4 में रखा गया तो राज्य का कर्तव्य है, और जब 4 का में रखा गया तो माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, तो ये 4 का में जोड़ा गया 2002 में। इसके बाद सर एक आर्टिकल हमारी और है, कौन सी है? अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 का राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। किसके सम्मान की बात की गई है सर? राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात
की गई है किसमें, अनुच्छेद 51 का काम है। ठीक, इसमें जो बात कही गई है सर, यह पूरा टॉपिक भारतीय ध्वज संहिता 2002 में उल्लेखित है, सम्मिलित है। भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 जब लागू किया गया, जिसके बाद से हर कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक, ससम्मान पूर्वक भारतीय ध्वज को अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में या उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करते हुए हम उसको हमेशा फहरा सकते हैं। कौन अधिकार देता है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 हमें अधिकार देता है क्या? ध्वज फहराने का। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। अगर आप पिक्चर देखते होंगे या नहीं, हाल जाते होंगे, जैसे हम नहीं जाते, आप शायद जाते होंगे। ठीक, आप अगर देखते होंगे तो एक चीज आपको दिखती थी बहुत पहले से। 2016 में, सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 2016 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जितने भी सिनेमा हॉल्स होंगे जहां पे आप क्या करने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, अब उनमें फिल्म के शुरू होने के पहले, उन हॉलों में फिल्म के शुरू होने के पहले उनकी स्क्रीन पे भारतीय ध्वज लहराया जाएगा और उनमें क्या चलेगा? राष्ट्रगान चलेगा। और जितना देर राष्ट्रगान चलेगा, हाल में मौजूद सभी व्यक्तियों को खड़ा रहना पड़ेगा। 2016 में यह चीजें आई। अब कई बार इसकी शिकायत हुई, लोग खड़े नहीं होते थे, फिर इसमें वीडियो बनता था, केस हो गया, हॉल मालिक पे केस हुआ, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदलते हुए खड़े होने की अनिवार्यता को क्या कर दिया सर? समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होने की अनिवार्यता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई, भाग 4 का पूरा समाप्त हो गया। ठीक, इसमें 4 या 5 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। किसकी अनुशंसा पे आया, कब आया, कितने संशोधन हैं, और एक आध दो बार जो 11 आपने कर्तव्य पढ़े, इनमें से क्वेश्चन पुटअप कर ले। तो आज की क्लास, ये क्लास भाग 4 की यहीं तक हम रखेंगे। धन्यवाद।